बिहार के अंदर दुलारचंद यादव हत्याकांड ने क्या वाकई पूरे बिहार के चुनाव को पलट करके रख दिया है? मोदी और नीतीश कुमार क्या वाकई अब बैकफुट पर चले जाएंगे? 48 घंटे का अल्टीमेट परिवार की तरफ से दिया गया है। परिवार की तरफ से कहा गया है कि अनंत सिंह उन्होंने खुद गोली मारी है और अनंत सिंह की हर हाल में गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस वक्त में मोकामा के अंदर माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। परिवार के लोगों ने जो कुछ बताया है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अभी कुछ देर पहले एक चैनल पर बात करते हुए दुलारचंद यादव के पोते उन्होंने जो खुलासे किए और जिस तरीके से अपनी बात को रखा है उसको अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इतना खुला गुंडाराज चल रहा है बिहार के अंदर। अनंत सिंह खुद बंदूक लेकर के उतरा और उसने गोली मारी, यह पोते की तरफ से कहा गया है, जो कि खुद गाड़ी के अंदर दुलारचंद यादव के साथ में था। और पुलिस इस मामले को लेकर के क्या कर रही है, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है और पुलिस की भाषा कैसी है, इसको भी गौर से देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या पोस्टमार्टम होकर के कब तक अंतिम संस्कार हो पाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। परिवार के लोग अड़ गए हैं और यह मामला बहुत गर्मा गया है इस वक्त में। और यह मामला केवल अब चुनावी नहीं है, बल्कि एक तरीके से जातीय संघर्ष वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। बीजेपी के समर्थक वो इसको लेकर के क्या कुछ लिख रहे हैं, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए दुलारचंद यादव के पोते ने जो कहा है, क्योंकि वही इस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद है। दुलारचंद यादव के पोते नीरज, उन्होंने एक टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा कि मैं दादाजी के साथ में था और हम जा रहे थे, सामने से अनंत सिंह का काफिला वो आ रहा था और अनंत सिंह के साथ में दुलारचंद यादव के ही दो पहले के पूर्व शिष्य, जिनका नाम बताया है राजवीर और करमवीर, राजवीर सिंह और करमवीर सिंह, ये दोनों अनंत सिंह के साथ में थे। इन्होंने पहले फिल्मी स्टाइल में गाड़ी वो मेरे दादा की गाड़ी के सामने लगा दी। ये दुलारचंद यादव और उसका पोता, ये दोनों हाई राइडर गाड़ी के अंदर थे। ये उन्होंने खुद बताया है कि हम दोनों हाई राइडर गाड़ी से जा रहे थे और सामने से अनंत सिंह का काफिला वो आ रहा था। अनंत सिंह के काफिले में गाड़ी वो हमारी गाड़ी के सामने लगा दी गई। उसके बाद में अनंत सिंह खुद वो गाड़ी से उतरता है बंदूक लेकर के, बंदूक लेकर के वो उतरता है। उसके बाद में दादा ने मुझे वहां से भगा दिया कि तुम भाग जाओ। और इनके पोते की उम्र भी कोई ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, 24-25 साल शायद उम्र होगी। इनको भगा दिया कि तुम भाग जाओ। अनंत सिंह वो एक कुख्यात इस पूरे इलाके के, आप ये कह सकते हैं कि गुंडे रहे हैं। लोग इनको टीवी चैनल में बाहुबली कह देते हैं। तो अब कुल मिलाकर के मामला जो है बेहद गर्मा गया है और पोते ने बताया कि वहां पर मैंने दूर से देखा कि अनंत सिंह ने खुद गोली मारी। पुलिस बता रही है कि पैर में गोली मारी गई है। पोते ने कहा है कि गोली मारी और उसके बाद में खूब मारपीट की और उसके बाद में गाड़ी चढ़ा दी। ये पोते की तरफ से जो है वो कहा गया है। अब बताइए इसके बाद में क्या बच जाता है? गाड़ी चढ़ाते हुए अनंत सिंह का काफिला फिर आगे निकल गया, ये पोते ने बताया। और उसके बाद में कहा कि मैं खुद गया अपने दादा के पास में। दादा के पास में जब मैं पहुंचा तो थोड़ी बहुत सांसें जो है उनकी चल रही थी, लेकिन वो खत्म हो गए। अब चुनाव के बीच में जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड निकल करके सामने आया, इसके बारे में क्या ही कहें। मीडिया जो कुछ दिन पहले तक, देखिए जरा, अलग अलग चैनलों पर खबरें चल रही थी कि जंगल राज वर्सेस मंगल राज, नीतीश और मोदी के राज को मंगल राज बताया जा रहा था, लालू के राज को जंगल राज बता बता करके कहानियां बताई जा रही थी चैनलों के ऊपर कि जंगल राज वर्सेस मंगल राज। यानी चैनल खुद मंगल राज मोदी और नीतीश के शासन को मान करके चल रहे थे। तो फिर बताइए क्या बच जाता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पुलिसकर्मी की, एक एएसआई की, अनिरुद्ध पासवान, उनकी सिवान के अंदर गला रेत करके हत्या की गई है। ये एक और दूसरा बड़ा घटनाक्रम निकल करके सामने आया है। लेकिन इस मामले को लेकर के, मोकामा के मामले को लेकर के क्या कहा गया है डीएम पटना की तरफ से, वो पहले सुनिए।
मोकामा की जो सीट है वो पटना की 14 विधानसभा सीटों में से एक है। यानी आप ये मान करके चलिए कि ऐसा नहीं है कि कोई दूर दराज का बॉर्डर का इलाका है, और मोकामा वैसे भी बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है एक तरीके से, और कुख्यात रहा है ऐसे ही घटनाक्रम की वजह से। पुलिस ने लिखा है, डीएम पटना का बयान है, मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में घोसवारी टाल क्षेत्र में झड़प हुई थी। पुलिस कह रही है कि 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में, तो यहां पर सिर्फ एक आदमी को चोट आई है या एक आदमी को केवल जो है वो गोली लगी, ये अपने आप में कैसे हुआ फिर? तो पुलिस ने कहा कि 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में झड़प हुई है। झड़प के उपरांत संदेहास्पद स्थिति में श्री दुलारचंद यादव, जो पूर्व में कई अपराधों में, आपराधिक कांडों में अभियुक्त रहे हैं, मृत पाए गए। कांड दर्ज करके छापेमारी की जा रही है, पोस्टमार्टम तथा अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस बात को स्पेसिफिक लिख करके बता रही है कि ये जो दुलारचंद यादव हैं, ये पहले भी कई आपराधिक कांडों के अंदर संलिप्त रहे हैं। इस बात को स्पेशली पुलिस ने यहां पर लिख करके बताया है कि कई कांड में ये रहे हैं शामिल। तो इसकी क्या वजह है, ये कहकर के स्पेशली आप अलग से इसको बता रहे हैं? कहीं ना कहीं कोशिश शायद ये है कि भैया ये आपस में पहले से ही गुंडे बाहुबली टाइप के लोग हैं और आपस में सब कुछ हो गया। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं। अब प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई है पुलिस की तरफ से, वो देखिए आप। प्रेस विज्ञप्ति के अंदर लिखा है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के घोसवारी में दिनांक 30 तारीख को करीब 3:30 से 3:40 के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई कि तारतर गांव के पास में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। और यहां पर जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में थाना अध्यक्ष वो पहुंचे, बल को साथ में लेकर के, जो सुरक्षा बल था उनको साथ में लेकर के पहुंचे, और वहां गए तो वहां पर पता चला कि तारतर गांव के पास 2-3 4 चक्का वाहन वो टूटे हुए पाए गए हैं, गाड़ियां यानी टूटी हुई पाई गई है। एक गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, एक वाहन में जिसमें एक व्यक्ति का शव पाया गया था। उक्त शव के संदर्भ में दुलारचंद यादव, पिता प्रसादी यादव, उम्र करीब 75 साल, उनका शव जो है बताया गया। और दुलारचंद यादव पर जो पूर्व में अपराधी रहे हैं, उन पर हत्या, आर्म्स एक्ट के कई कांड दर्ज हैं, यह पुलिस जो है बता रही है। और पुलिस ने जो फिर इसमें आगे लिखा है कि तारतर गांव में उपस्थित जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष द्वारा बताया जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी का काफिला चुनाव प्रचार में जा रहा था, और उसी क्रम में तारतर गांव में जदयू का काफिला वो आ रहा था। काफिला आमने सामने हो गया। किसी बात को लेकर के काफिले के लोगों द्वारा ईंट पत्थरबाजी किया जाने लगा और मारपीट हो गई। इसी क्रम में 3:30 पर सूचना मिली कि जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ है। अब देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति में अनंत सिंह के काफिले पर हमला जो लिखा गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष बसावनचक गांव प्रस्थान किया गया तो जदयू प्रत्याशी द्वारा बताया गया कि काफिला रास्ते में मिला, उनके ऊपर जनसुराज के काफिले द्वारा ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिससे इनके कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई है। इस घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को बुलाया गया। घटनास्थल पर जांच किया जा रहा है, आसपास का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। मृतक की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थिति में होना प्रतीत होता है। और इसमें आगे लिखा है कि आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सीसीटीवी कैमरे का विश्लेषण, उसी से पता चल सकेगा कि यह घटना कैसे हुई है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस विज्ञप्ति के अंदर यह लिखा है कि जदयू के प्रत्याशी यानी नीतीश कुमार के प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ। अनंत सिंह खुद कह रहा है कि हम 40-50 गाड़ियां लेकर के चल रहे थे। खुद कह रहा है कि 30 गाड़ियां आगे निकल गई थी, यानी वो अपने आप को बचाना चाह रहा है कि मैं आगे चला गया था, पीछे 10 गाड़ियां बची हुई थी, उसमें उस दौरान जो है वो पथराव हो गया, ये कहा गया उसकी तरफ से। तो सवाल ये है कि क्या वाकई किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है या पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और मामले का पर्दाफाश होगा?
हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे। रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे। तब लोग कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। उसमें पंजा कुलंगड़ी में पहन लेता, रेलवे का कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में कैसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्टा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुछ पर। तब ये घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम हो निकल गया, काम बचा तो चूड़े रहे गड़िया 10 के चूड़ दिया। आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, इसमें तो था कुछ हमारे बात तो होवे किया। 10 गाड़ी के जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया। चूड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब इस पूरे मामले को देखिए कि किस तरीके से इस मामले में बयानबाजी हो रही है। अजीत भारती जो कि पत्रकार है लेकिन बीजेपी के समर्थक है, ये कह रहे हैं कि बड़े हित साधने के लिए छोटे नेताओं पर गोली चलवाना कोई नई बात नहीं है। ये ट्वीट इन्होंने किया 6:45 पर 30 अक्टूबर को। नीतीश या उनके समर्थक पागल ही होंगे जो बीच चुनाव में यादव नेता को भूमिहार बेल्ट में गोली मारने का काम करेंगे। कई बार केवल हमले का आदेश होता है, लेकिन खेल खेल में निखेल हो जाता है। यादव जी संभवतः अपनी पार्टी के जातिवादी ध्रुवीकरण की तलाश में मारे गए। कितना ध्रुवीकरण हो पाता है वो अभी दिख जाएगा। केजरीवाल केवल थप्पड़ मरवाता था, अब वक्त बदल गया है। बिहार पुलिस को इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए। कायदे से अजीत भारती को जो है वो पुलिस को जांच करके जो है बुलाना चाहिए अपने पास में। इस पर जो है एक अलग से जो है शिकायत दर्ज करनी चाहिए कि एक मामले में पूरा बिहार इस वक्त में जो है वो चुनाव में सरगर्मियां इस वक्त में बहुत तेज है, और उस मामले को लेकर के आप इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि कई बार गोली मरवा दी जाती है, गोली चलवा दी जाती है, ध्रुवीकरण के लिए गोली चलवाई गई है। ये कैसे आप लिख सकते हैं? क्या आप उस मामले को और भड़काना चाहते हैं? क्या आप आग में घी डालने का काम करना चाहते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बाद में एक और ट्वीट इन्होंने किया 6:59 पर, यानी 15 मिनट बाद में एक और ट्वीट करते हैं कि नई जानकारी यह है कि यादव जी की मृत्यु आपसी धक्का मुक्की में गाड़ी के नीचे गिरने से हुई है। तो ये एक आकस्मिक मृत्यु को राजनीतिक बनाने का प्रयास चल रहा है। बिहार पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक कथन नहीं दिया है। हालांकि बिहार पुलिस की तरफ से अब यह कहा गया है कि उनके पैर में गोली लगी थी। ये पुलिस का बयान है। मैं कुछ देर पहले अभी पुलिस का बयान सुन रहा था, लेकिन ये आदमी कैसे जो है वो जानकारी यहां पर फैला रहा है, या फिर यूं कहूं कि दुष्प्रचार कर रहा है। और कायदे से जो भी अगर इस तरह का हत्याकांड होता है तो उसमें आप ना इस तरफ बोलिए ना उस तरफ बोलिए। पुलिस को कम से कम जांच करने दीजिए, उसके बाद में पुलिस देखेगी। या परिवार ने जो कहा है वो बताइए। आप अपनी तरफ से एंगल डाल रहे हैं, अपना एंगल डाल रहे हैं कि ये यादव ध्रुवीकरण करवाने के लिए सब कुछ किया गया है, गोली मरवाई गई है, बड़े खेल में छोटे खेल हो जाते हैं, और इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप ऐसा ही कोई ट्वीट और कर दें तो पता नहीं आपका अकाउंट चला जाए, आपके ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज कर दे, कुछ भी हो जाए। लेकिन पुलिस ने अभी दुलारचंद यादव के शव को कब्जे में ले लिया है, और
पोस्टमार्टम अब पुलिस करवाएगी और उसके बाद में अंतिम संस्कार कब होगा इस बात का इंतजार है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में आखिरकार ये चल क्या रहा है। एक मिनट नीचे एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज का हो जाएगा। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप सरकारी है और वादों का पिटारा खोल दिया है, राहुल गांधी का काम चलेगा, ये उन्होंने आज कहा। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी इसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस हत्याकांड ने नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी की सरकार की पोल खोल करके रख दी है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, कौन है इसके पीछे, क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी। परिवार के लोगों ने कहा है कि अनंत सिंह वो अपनी काफिले के अंदर अपनी गाड़ी में AK-47 लेकर के चलता है और जब आचार संहिता लगी हुई है तो आखिरकार हथियार कहां से आ गया। परिवार के लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अनंत सिंह वो शूटर रखता है और उसी ने AK-47 से शूटर से वो हत्या करवाई है। परिवार के लोगों ने, जो और कई लोगों के बयान में सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अनंत सिंह ने हमारे पिता की, दादा की, चाचा की, इनकी हत्या करवा दी। और अनंत सिंह बहुत पुराना जो है वो एक कुख्यात उस पूरे इलाके का बाहुबली नेता, गुंडा, आप कह लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। और ऐसे लोग, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, जो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं, कायदे से अगर जनता ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएगी तो फिर यही सब कुछ होता रहेगा। अब देखते हैं कि बिहार में सरकार इसको लेकर के क्या करती है और बिहार के लोग इसको कैसे देखते हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।